तो हेलो गाइस, देखो ऐसी कितनी फिल्में होती है जो कि रिलीज से पहले हमने उनका नाम भी नहीं सुना होता, लेकिन रिलीज के बाद हम उनका इतना नाम सुनते कि कान थक जाते हैं सुन सुन के। और आज की लिस्ट में हम ऐसी टॉप 10 मूवीज की बात करेंगे जो कि इतनी अच्छी हैं लेकिन आने से पहले उनकी जीरो हाइट थी, और उसी के साथ उन्होंने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स कराए और साथ ही साथ जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया वो अनबिलीवेबल था। और कौन सी है वो फिल्में, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 10, सैयारा। देखो जब ये मूवी अनाउंस भी हुई थी तो किसी को पता भी नहीं था कि आखिर ये क्या बन रहा है या फिर क्या हो रहा है। मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा था मोहित सूरी सर से, जिन्होंने आवारापन, आशिकी 2 जैसी अच्छी रोमांटिक फिल्में बनाई हैं, और इसी के चलते मैं इस मूवी से होप लगा रहा था, लेकिन इतनी भी नहीं। और जैसे ही ये मूवी रिलीज के नजदीक आती गई, इसके गाने पॉपुलर होते गए, लोगों में थोड़ी बहुत हाइप जनरेट हुई, उसकी जो क्रेजी रील्स आई, उसी वजह से मैं बोल सकता हूँ 70-75% मूवी चली है। और इस फिल्म का डे 1 कलेक्शन था 24 करोड़ से लेके अभी तक करंट कलेक्शन है इसका 570 करोड़ वर्ल्ड वाइड। नंबर 9, विक्रम। अब देखो विजय सेतुपति और फहद फासिल के अलावा मेरे पास कोई रीजन नहीं था इस मूवी के रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करना, क्योंकि तभी के टाइम पे मैं 12th में था जब ये मूवी आई थी, और तभी मेरे बोर्ड्स थे। एक महीने बाद जब मूवी OTT पे आई, रात को होमवर्क करने के नाटक से मैं जरा मूवी देख रहा था, तब मैंने इस मूवी को देखा और जो बवाल था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काश कि अगर वो मेरा बोर्ड ईयर ना होता तो मैं थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करता इसको। और अगर बात करूँ इस मूवी के कलेक्शंस की, तो इस मूवी का कलेक्शन डे 166 करोड़ से लेके लाइफ टाइम कलेक्शन इसका 424 से लेके 500 करोड़ के मिड में बताया जा रहा है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि लोकेश कनगरा, जो कि इतने हाइप डायरेक्टर है, उनकी हाइप सिर्फ इसी वजह से है कि रोलेक्स का कैमियो। अब तुम मे भी उसके लिए मुझे बोल सकते हो कि नहीं उसकी स्टोरी भी अच्छी, भाई वो मूवी ऑल ओवर काफी अच्छी है, लेकिन वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो उसी का अंत इतना एपिक है कि आज लोग उसकी शुरुआत मांग रहे कि भाई रोलेक्स की पिक्चर बनाओ। लेकिन लोकेश सर तो भाई अपनी अलग ही फैंटेसीज में लगे पड़े हैं। इफ यू नो यू नो। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ। नंबर 8, मुंजा। अब देखो इस फिल्म से मेरी ऐसी कोई खास होप्स थी नहीं, क्योंकि इसका जो अनाउंसमेंट वीडियो था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, और उसी के बाद पता चला कि भाई ये 3 यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है, तो फिर तो मैं और ऑप्टिमिस्टिक हो गया कि आखिर ये और क्या करेंगे इसका। लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो आई मस्ट से कि ये उतनी खराब नहीं थी मेरे लिए, बट फिर भी मैं इस फिल्म को लेकर सिर्फ होप इसलिए रखा था क्योंकि मैडॉक प्रोडक्शन हाउस, जिनकी कुछ फिल्में मुझे काफी पसंद है, जैसे कि बदलापुर, बाला, भेड़िया, स्त्री और अभी की रिसेंट में छावा, मुझे काफी पसंद है, और इसी वजह से मैं इनको लेकर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ कि एटलीस्ट ये खराब नहीं बनाएंगे। और वही इस फिल्म के साथ हुआ। इस फिल्म का डे 1 का कलेक्शन 4 करोड़ और लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ के पार, और इसके बाद ये मूवी एक सुपर हिट फिल्म तो बनी ही गई थी। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुमको ये मूवी कैसी लगती है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7, पुष्पा द राइज। देखो इस फिल्म के रिलीज होने के टाइम पे काफी सारे इश्यूज हो रहे थे, ट्रेलर टाइम पे नहीं आ रहा था, गाने इसके रिलीज हो रहे थे, फिर से डिलीट हो रहे थे, फिर से रिलीज हो रहे थे, और उसी के साथ कितने सारे रूमर्स भी आ रहे थे कि शायद ये फिल्म या तो तेलुगु में पोस्टपोन हो जाएगी या तो फिर हिंदी में रिलीज नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही ये फिल्म OTT पे आ जाएगी। और ऐसे चलते लोगों का एक्सपेक्टेशंस कम होती गई इस फिल्म से, लेकिन हिंदी ऑडियंस ने इसे भरपेट सपोर्ट किया, और उसका रीजन ये था क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी फिल्म थी ही नहीं जो हिंदी ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। बॉलीवुड की बजी पड़ी थी, हॉलीवुड से कोई माल आ नहीं रहा था, सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी चल रही थी। लेकिन अगर बात करें पुष्पा 2 की, तो उसने हिंदी में डे 1 कलेक्शन किए 3 करोड़, और वहां से इसका लाइफ टाइम कलेक्शन गया 108 करोड़, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ, और वर्ल्ड वाइड उस फिल्म ने 360 करोड़ कमाए थे। और तुम्हारे इन कलेक्शंस के ऊपर साथ ही साथ इस मूवी के ऊपर क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 6, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। जिस मूवी को मैंने टीवी पे देखा था, क्योंकि तभी मैं 8वीं में या 9वीं में रहूंगा, और उस टाइम पे मेरे लिए थिएटर जाना मतलब साल में 1-2 बार के फेस्टिवल के बराबर था। और वैसे में जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे काफी पसंद आई, और इसी तरह जब इस मूवी को रिलीज होना था तभी उसकी उतनी कुछ ज्यादा हाइप नहीं थी, हालांकि मार्केटिंग कर रहे थे वो लोग, बट फिर भी पब्लिक उतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उस मूवी को। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई, पब्लिक ने वर्ड ऑफ माउथ से इसकी पॉजिटिविटी कराई, तब जाके इस फिल्म का कलेक्शन इंक्रीज हुआ कि इस फिल्म का डे 1 कलेक्शन 8 करोड़ है, तो उसने लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन किए 244 करोड़, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 338 से 340 करोड़, और इसी के साथ ये विकी कौशल की इफ आई एम राइट तो पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर या ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में जाती है। और उसी के साथ तुम्हारे इसके ऊपर क्या थॉट्स है, नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। नंबर 5, द कश्मीर फाइल। जिस मूवी को थिएटर में रिलीज होते ही जब ऑडियंसेस ने देखा तो वो इस कदर देख के हैरान हो गए कि उन्होंने इसको रिपीट करा, क्योंकि इसके अंदर स्टोरी दिखाई गई थी कश्मीर में रहने वाले पंडितों पे हुए अत्याचारों की। और उसके बाद कितने सारे ऑडियंसेस थे जो कि वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को और स्प्रेड कर रहे थे, और फिल्म देखने के लिए लोग जा भी रहे थे, जिसका रिजल्ट हमें इसके बॉक्स ऑफिस पे देखने मिलता है। जैसे कि इसका डे 1 कलेक्शन 3.5 करोड़ से लेके इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 252 करोड़, और इसी के साथ ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाती है, क्योंकि इसका बजट था सिर्फ 15 से 20 करोड़। नंबर 4, KGF चैप्टर 1। अब तुम चाहे देख लो आज के टाइम पे जितने भी रॉकी भाई के एडिट्स देखने मिलते हैं, एक बार ट्रू थी, जब ये मूवी 2018 दिसंबर में आई थी तब इसकी ऑलमोस्ट 0 हाइप थी। हिंदी में शायद से सिम्बा चल रही थी, और इसी वजह से इसको ज्यादा शोज नहीं मिले, लेकिन फिर भी जितने शोज थे उसमें ऑडियंस ने इसे भरपेट सपोर्ट किया।
इस फिल्म का डे 1 ऑल ओवर इंडिया कलेक्शन था 25 करोड़ और लाइफ टाइम इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 250 करोड़। मेरे लिए ये मूवी एक काफी अच्छी फिल्म है, लेकिन इसका एक्शन से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है कि जैसे वो कट होते रहते बीच में, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। बाकी पूरी मूवी मुझे काफी पसंद है। तुम्हारे क्या ओपिनियन है और रॉकी भाई का कौन सा डायलॉग तुम्हारा फेवरेट है स्पेशली नीचे कमेंट करके बता सकते हो। नंबर 3 कांतारा। इफ आई एम राइट तो उस टाइम पे विक्रम वेधा और पोनियन सेल्वन आई थी और उसी वजह से इस फिल्म के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। लिमिटेड शोज थे, पब्लिक भरपेट गई और कन्नड़ से तो इसको सपोर्ट मिला ही मिला, ऊपर से हिंदी में भी इस फिल्म ने 80 करोड़ कमाए। इस फिल्म का डे 1 कलेक्शन था ऑल ओवर इंडिया बोल रहा हूँ मैं 2 करोड़ समथिंग और उसके बाद इसका लाइफ टाइम कलेक्शन पता है तुमको कितना है? 400 करोड़। और अगर तुमको ये मूवी पसंद है तो क्यों पसंद है उसका रीजन भी। और अगर मुझे अपना बताना हो तो मुझे स्टार्टिंग के इसके 10-15 मिनट और लास्ट के 20 मिनट बस उतना ही पसंद है। बाकी पूरी मूवी इज लाइक ठीक है, वन टाइम वॉचेबल है वो बाकी मेरे लिए। नंबर 2 महाअवतार नरसिम्हा। इस साल का मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज, वैसे इस साल मुझे काफी बड़े बड़े सरप्राइजेस मिले हैं लेकिन ये उनमें सबसे बड़ा है क्योंकि इस फिल्म को देख के जो इंडियन ऑडियंसेस का एनिमेटेड मूवीज को लेकर पर्सपेक्टिव था वो चेंज होता हुआ दिखा है मुझे। क्योंकि इस फिल्म की जो डे 1 कलेक्शन थी वो थी 1.5 करोड़ और अभी ये फिल्म ऑलरेडी 300 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फिल्म को लेकर वो काफी वाइल्ड था। मेरे थिएटर में वो चिल्ला चोट वाली ऑडियंस थी और मैं सेकंड टाइम जब इस फिल्म को 3D में देखने गया तो आई डोंट नो व्हाई बट मुझे इसका 3D पसंद नहीं आया। मैं होप करूंगा मेकर्स इसका जब सेकंड पार्ट यानी कि जो परशुराम जी के ऊपर मूवी आ रही है उसको ये 3D में ना करके एक बेटर एनिमेशन क्वालिटी प्रोवाइड करे। बाकी तुम्हें ये मूवी कैसी लगी और तुम्हें कौन सा पार्ट इसका सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 1 बाहुबली द बिगिनिंग। जिस मूवी ने लिटरली प्रभास को एक अनबीटेबल स्टारडम, एसएस राजामौली को ह्यूज रिस्पेक्ट, इंडियन सिनेमा को एक नया स्टैंडर्ड और साथ ही साथ इस फिल्म को एक वो ऐसे नंबर्स अचीव करने मिले जो कि लिटरली साउथ की फिल्मों के लिए रेयर तो छोड़ो बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी रेयर हुआ करता था। और बाकी इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस तो मैं क्या ही शेयर करूँ, सबको पता ही है कि ये फिल्म कितनी आइकॉनिक और कितनी मस्त है। इस फिल्म का ऑलमोस्ट हिंदी डे 1 कलेक्शन था 5 करोड़ और उसके बाद इसने लाइफ टाइम कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किए कुछ 586 करोड़ और इसके पार्ट 2 ने कितने किए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम प्रभास के फैंस हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो ये थी मेरी अकॉर्डिंग वो टॉप 10 मूवीज जिन्होंने मुझे सरप्राइज किया या तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे या तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पे। और तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी मूवी थी जिसने तुम्हें सरप्राइज किया या फिर वो इस लिस्ट में नहीं है तो उसका नाम नीचे बताना कमेंट में मत भूलना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है। और नेक्स्ट वीक में ला रहा हूँ RRR मूवी का ब्रेकडाउन वीडियो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि तुम तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।